पूर्व सदृश सम उनार्थ कलय निपुण मिश्र लक्षणई। इन शब्दों के साथ तृतीयांत का समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कहते हैं ये पूर्वादि के साथ में विभक्ति जो तृतीया कही है ये किससे होती है? बोले हेतु में कर लो या इसी सूत्र से कर लो, वृद्ध कुमारी न्याय से, जो कि आचार्य ने ये कहा है कि इन शब्दों के साथ तृतीयांत का समास होता है, तो इसका मतलब है कि इनके साथ तृतीया विभक्ति होती है, तभी तो समास कर रहे हैं। या हेतु में कर दो। पूर्वेन मासेन पूर्व मास पूर्व, मास के हेतु से पूर्व, एक महीने पहले पैदा हुआ था। मास पूर्वोयम वत्सः, ये बछड़ा मास पूर्वो अस्ति। संवत्सर पूर्व, सदृश मातृ सदृश, पितृ सदृश, मातृ सम पितृ सम, उनार्थ माशोनम कार्षापणोनम, रसेन ऊन इति रसोनम। समझ गए? रसोन का ही लहसुन बन गया। रसोन शब्द का रे का ल, लहसुन या लहसुन, लहसुन समझ लो हैं। छह रस होते हैं कुल आयुर्वेद के अनुसार, तो उसमें एक रस कम होता है, रसेन ऊना। लहसुन जो पदार्थ है ना, उसमें 5 रस होते हैं, एक रस नहीं होता। कौन सा नहीं होता? इसलिए उसको रसोन कहते हैं। कोई एक नहीं होता। कौन सा? एक उसमें भी, आंवले में भी शायद, या हरड़ में, उसमें भी 5 रस होते हैं, एक रस नहीं होता। हाँ? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं, ये अपवाद है। ये 2-3 विशेष हैं, लहसुन और एक ये आंवला या हरड़ है ना। एक किसी में 2, किसी में 3। तमस प्रधान है या रजस प्रधान? तमस तो मतलब ऐसा होगा जड़ता लाने वाला, तमस प्रधान नहीं, रजस प्रधान है। क्रिया की प्रधानता, तमस जड़ता की प्रधानता, सत्व ज्ञान की प्रधानता। कह देते हैं वैसे। तमस गुण जो है, तमस गुण जड़ता लाने वाला, रजस गुण क्रिया प्रधान होता है। माश विकलम देखिए, एक माशा विकल, माशा परिमाण होता है ना, कारसापण विकलम, असी कलह, वाचा कलह, वाक कलह, वाणी के द्वारा कलह है, वाग निपुणा, वाचा निपुणा, आचारेण निपुणा, गुड़ेन मिश्र, आचारेण श्लक्षणा, पूर्वादिषु अवरस्य उपसंख्यानम। पूर्वादि में अवर का उपसंख्यान करना चाहिए। मासेन अवर इति मासावर, संवत्सरावर। ठीक हो गया?
तदर्थकृत जो गुणवाची, नहीं नहीं, गुणवचन का मतलब होता है गुण को कह करके गुणमुक्तवान, ये अर्थ है ना। और उक्तवान इसका मतलब है अब द्रव्य को कह रहा है। तृतीया तदर्थ कृतेन गुणवचनेन, तदर्थकृत क्या है? तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो तदर्थ कृतेन गुणवचनेन, ये समानाधिकरण है ना। कहकर, अभी द्रव्य को कह रहा है। हाँ तो द्रव्य को तो कह रहा है ना। क्या तदर्थकृत, तृतीयांत सुबंत, संकुलया खंड, ये है ना। तृतीयांत ये है और तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो गुणवचन वो ये है। तृतीयांत सुबंत तो तृतीयांत सुबंत संकुलया है, और तदर्थकृत माने तृतीयांत का जो अर्थ है उसके द्वारा किया गया जो गुणवचन, गुण को कहकर द्रव्य को जो कह रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तदर्थ कृतेन गुणवचन, गुणवचन का मतलब है गुण को कहकर जो द्रव्य को कह रहा है। हाँ तो ठीक है, ये खंड ऐसा शब्द है जो कि गुण को कहकर द्रव्य को कह रहा है। वो तो शब्द हो गया गुणवचन। नहीं, पर इस तरह से देखोगे ना तब सेट होगा ये। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो गुणवचन, गुण को कहकर द्रव्य को कहने वाला शब्द, तृतीयांत के अर्थ के गुण को कहकर द्रव्य को कहा जाने वाला शब्द, ऐसा पूरा आप बोलिए एक साथ। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो गुण और उसको कहकर जो द्रव्य को कहा जाने वाला शब्द, पूरा एक वाक्य बोलोगे तो कहीं अड़चन ही नहीं आएगी। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो गुणवचन शब्द, ऐसे करेंगे तो फिर गुणवचन असमर्थ होकर के समास नहीं हो पाएगा। नहीं वो तो सब होते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो गुणवचन शब्द, माने गुण को कहकर द्रव्य को कहा जाने वाला शब्द, तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया है ना ये खंड। और ये कैसा है? ये गुण को कह करके अब द्रव्य को कह रहा है ये खंड। तृतीयांत के संकुल या तृतीयांत है, इसके अर्थ के द्वारा किया गया क्या है? यहाँ खंड है, और खंड जो है गुण को कहकर ये द्रव्य को कह रहा है, ऐसा शब्द है। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो खंड है वो गुण को कहकर द्रव्य में वर्तमान है, ऐसा ये शब्द है। तो इसके साथ समास हो जाएगा। सारे उदाहरणों में ऐसा ही लग रहा है। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया खंड, और खंड गुण को कहकर जो द्रव्य में वर्तमान है, ऐसा शब्द है ये। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया गुणवचन शब्द है ना खंड। गुणवचन का मतलब गुण को कहकर द्रव्य में वर्तमान शब्द है। हमको तो ये दोनों शब्द में समानाधिकरणता नहीं, ऐसे इकट्ठा समानाधिकरण मत देखो। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया क्या? गुण, और उस गुण वो फिर गुण को कहकर द्रव्य में वर्तमान काले द्रव्य रूपेण तिष्ठति खंड। हाँ, तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया है खंड, और ये गुण है, ये गुण है, और गुण को कहकर अब गुणी में वर्तमान है, द्रव्य में वर्तमान है। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया
क्या किया गया, खंड किया गया, और वो खंड अब गुण को कहकर, अब ऐसा नहीं होता तो केवल गुणेन तृतीयांतार्थ कृतेन गुणेन, यदि केवल गुण ही लेते तो गुणेन कह देते, वचन का कोई अर्थ नहीं था। तृतीयांतार्थ कृत गुण के साथ, केवल गुण शब्द, केवल यहाँ गुण अर्थ लेते ना तो फिर वचन की जरूरत नहीं थी। अब द्रव्यवाची इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ वचन पढ़ दिया है। तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया खंड गुण यदि लेते तो यहाँ वचन पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणेन, इतना ही सूत्र बनाते। वचन अधिक पढ़ा है इसलिए गुण को कहकर द्रव्य में वर्तमान शब्द लिया जाएगा। गुणमुक्तमान कह रहे हैं ना, गुण को कह, अब द्रव्य में है। यदि केवल गुण से, गुणवचन शब्द से भी केवल गुण ही लें तो वचन निरर्थक हो जाता है। सूत्र में वचन पढ़ना निरर्थक हो जाता है। आप कह रहे हो केवल गुण लेना चाहिए, नहीं, या तो गुण लो या गुण वचन लो, मतलब दो ही तो बात हैं। समानाधिकरण तो बन ही जाएगा, पर यहाँ पर बात केवल दो की है। या तो केवल गुणवाची शब्द लो इस खंड को, या इस खंड को द्रव्यवाची लो। हाँ, तो गुणवाची लेंगे तब तो तदर्थ कृतेन गुणेन यदि हम लेते हैं तो खंड भाग आएगा। नहीं, समानाधिकरण की बात नहीं है। समानाधिकरण तो अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है। तदर्थ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणेन कहोगे ना तो गुण के साथ समानाधिकरण होगा, और यदि तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कहोगे तो गुण वचन के साथ समानाधिकरण होगा। समानाधिकरण वचन नहीं पढ़ते हैं तो केवल गुण के साथ होगा, वचन पढ़ देते हैं तो द्रव्य के साथ समानाधिकरण होगा। किसका? तदर्थ कृतेन। तदर्थ कृतेन के द्वारा क्या कहा जा रहा है? तदर्थ कृतेन गुण कहा जा रहा है या तदर्थ कृतेन गुण वचन कहा जा रहा है, ये बात देखनी है। मतलब तदर्थ कृतेन शब्द के द्वारा क्या कहा जा रहा है, गुण या गुण वचन, द्वैत उपस्थित हो रहा है। वचन ग्रहण से गुण वचन कहा जा रहा है, न कि गुण। क्यों? वो तो राज्य पुरुषा शोभना की तरह स्थिति बन रही है ना। क्यों? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणेन, तो गुणेन को ही तो कहना चाह रहे हैं हम तत्कृतार्थ के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, राज्य पुरुषा शोभना, पुरुषा शोभना को विशेषित करता है ना, या तत्कृतार्थेन गुणेन को विशेषित कर रहा है। यहाँ तत्कृतार्थेन गुणेन को विशेषित करता है, वहां राज्य पुरुषा शोभना को। गुणवचन तो वैसा समास है ना, गुणमुक्तमान। गुणमुक्तमान वैसा समास है, ये सुपसुपा समास है, कृता बहुलम समास है। कृदंत के साथ बहुल करके समास हो जाता है। लक्षण से समास नहीं है, किसी लक्षण का समास नहीं है, सुपसुपा समास है यहाँ। तो यहाँ पर जो है तृतीया तत्कृतार्थेन तदर्थ कृतेन गुणेन, या तो बने या तत्कृतेन गुणवचनेन। और आप जो बात कह रहे हो रिद्धस वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। रिद्धस राज्य पुरुषा वाली बात बिल्कुल नहीं है। राज्य पुरुषा शोभना वाली बात दिखा सकते हो कि हम जो है तदर्थ कृत को गुण की अपेक्षा है। तो उसी में तो मैं कह रहा हूं कि उसको गुण की अपेक्षा रहते हुए भी तत्कृत का समास हो जाएगा। क्या है? वो तो पहले बनेगा गुणवचन शब्द, तो इसकी अपेक्षा करके नहीं, गुणवचन को पहले शब्द ही बना लेंगे, एक साथ नहीं बनाएंगे। गुणमुक्तमान गुणवचना ऐसा बनाएंगे, पहले बना लिया गुणवचन एक शब्द,
फिर गुणवचन का हो गया अर्थ गुणवाची, गुण को कहकर द्रव्य को कहने वाला कोई शब्द। और भी तत्कृत के साथ गुणवचन का समानाधिकरण दिखा दीजिए। हाँ, तदर्थ कृतेन गुणवचनेन हो गया। तदर्थ कृतेन गुणवचन, गुणवचन एक शब्द है और उसके साथ तदर्थकृत गुणवचन। वो जो गुणवचन है, जैसे खंड यहाँ पर गुणवचन है, ये तदर्थकृत है, तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया है। बन तो गया। आपको बताओ कहाँ आपत्ति है? खंड गुणवचन है, ठीक है, और ये गुणवचन तदर्थकृत है, तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया है। किया गया तो खंड एक गुण हुआ। नहीं नहीं नहीं, खंड गुण कहाँ हुआ? खंड गुण को कहकर गुणी को कह रहा है। खंड मानी ये पदार्थ, मान लो इसका ये आधा भाग है, इसको खंड कह रहे हैं। खंड ये गुण, ये द्रव्य हो गया मान लिया द्रव्य हो गया। गुणवचन शब्द माना जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो गुणवचन शब्द नहीं माना जाएगा। गुणवचन का मतलब गुण को कहकर द्रव्य को कहने वाला शब्द। गुणवचन शब्द नहीं, शब्द तो है पर उसका पूरा अर्थ देखो ना, गुण को कहकर द्रव्य को कहने वाला शब्द। अर्थात खंड का मतलब जैसे ये पुस्तक है, इसका आधा भाग जो ये इधर मेरे हाथ में आएगा उसको खंड कहेंगे, और इसको सरोते ने काटा तो संकुला ने इसको काट करके ऐसा बनाया, तो तदर्थकृत तृतीयांत के अर्थ ने इसको हिस्सा बनाया। हाँ, गुणवचन तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वाला शब्द गुण को जो कह चुका है, अभी द्रव्य को कह रहा है, ऐसा शब्द। हाँ, तो खंड जो है गुण को कह करके द्रव्य को कह रहा है ना। ये मेरे हाथ में जैसे ये हिस्सा आएगा, ये है जैसे, कोई जो है, कोई एक हिस्सा आप कोई टुकड़ा ले लीजिए, और उसके हमने दो टुकड़े किए। ये सरोते ने, ये लीजिए, ये खंड है, तो ये सरोते ने इसको ऐसा कर दिया, तो तदर्थ। हाँ, इस खंड को कहने वाला ये खंड शब्द जो है ये गुणवचन है। ये तो एक पदार्थ है और इसको कहने वाला जो खंड शब्द है ये गुणवचन है। खंड एक द्रव्य, एक चीज होती है और उसको कहने वाला एक शब्द होता है। तो खंड जो मेरे हाथ में है इसको कहने वाला शब्द खंड है। नहीं, खंड तो पदार्थ, जैसे गाय एक पदार्थ है, इसको कहने वाला गो शब्द है। तो अलग नहीं, अलग यहाँ पर अलग कैसे देखोगे? खंड जो चीज और उसको कहने वाला ये शब्द, चीज के माध्यम से हम शब्द पर पहुंच गए, ये शब्द है। खंड एक वस्तु है और उसको, उस वस्तु को कहने वाला जो शब्द है वो खंड शब्द है। खंड को कहने वाला शब्द खंड ही तो होगा, जैसे गाय पदार्थ को कहने वाला शब्द गाय ही तो होगा। गाय शब्द और गाय द्रव्य तो समानाधिकरण नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? यहाँ तो ऐसा हो रहा है ना कि तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया जो पदार्थ का अभिधायक शब्द, तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया गुण का मतलब एक हिस्सा, पार्ट, और वो पार्ट जिसमें वर्तमान है, हैं? वो पार्ट जिसमें वर्तमान है उसको द्रव्य कहेंगे। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता और करण ये प्रथमा का द्विवचन है, सप्तमी का एक वचन नहीं। यहां पर पद्मंजरी में लिखा है कर्तृकरणेति प्रथमा द्विवचनम वृत्तो वस्तु व्याख्यानम कृतम। पद्मंजरी देख रहे हैं? कर्तृकरणेति प्रथमा द्विवचनम वृत्तो वस्तु व्याख्यानम कृतम, वृत्ति में वस्तु व्याख्यान किया है।
कर्तृकरणे या तृतीया, मतलब अर्थ कथन मात्र है ये। सर्वोपाधि व्यभिचार के लिए बहुल ग्रहण है। अहिना हत, सर्वोपाधि व्यभिचार के लिए जितनी उपाधि हैं उनको सबको तोड़ने के लिए आगे बताएंगे। देखो ये कर्ता में तृतीया है, कर्तृ तृतीया, ये तो है समानाधिकरण, और सप्तमी मान करके अर्थ करेंगे कर्ता में प्रथमावृत्ति में शायद ये वाला दिया है, सप्तमी का एकवचन समार द्वंद माना है, कर्ता में तृतीया, और ये है कर्तृ तृतीया। ठीक है, अहिना जो है, अहिना यहाँ पर कर्तृ तृतीया है, हत जो है कृदंत है, तो समास हो गया अहि हत। और नखई निर्भिन्ना ये कर्ण में तृतीया है, तो देखिए परसुना छिन्ना, यहाँ पर छिन्ना जो है कृदंत है, छिद धातु से क्ता प्रत्यय है, भिद धातु से क्ता प्रत्यय है, ये कृदंत है। कृत ग्रहण गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति, निर्भिन्न जो है ये कृदंत मान लिया जाएगा। नख निर्भिन्ना, यहाँ पर जो बात लिखी है सर्वोपाधि व्यभिचार के लिए, उसका उदाहरण आगे दे रखा है। कर्तृकरणे इति किम भिक्षाभिरुषित है, भिक्षा भी उषित, इसमें कर्ता में और करण में तृतीया नहीं है, हेतु में तृतीया है। उषित का मतलब वास किया, वस निवासे, भिक्षा के हेतु से वास किया, तो भिक्षा भी में जो तृतीया है वो कर्ता करण में नहीं है। बहुल ग्रहणम किम, जैसे आप बोल रहे थे कि ये बहुल क्या है, सर्वोपाधि व्यभिचार क्या है, उसको इस पंक्ति में समझा रहे हैं आगे। दात्रेण धान्यम लूनवान, परसुना छिन्नवान, यहाँ समास नहीं होता। बहुल ग्रहण क्यों किया, तो दात्रेण धान्यम लूनवान, यहाँ समास नहीं होता। दात्रेण का लूनवान के साथ समास नहीं होता। परसुना छिन्नवान, नहीं बीच में तो हटा दो, कोई बात नहीं इसकी। दात्रेण लूनवान धान्यम, ये तो है करण और ये है कृदंत, तो सूत्र की शर्त के अनुसार तो होना चाहिए कि कर्ता में तृतीया या करण में तृतीया। ये करण तृतीया है ना, करण तृतीया है, ये कृदंत है, समास होना चाहिए जैसे नख निर्भिन्ना में हो गया, पर यहाँ बहुलवचन से नहीं हुआ। सर्वोपाधि व्यभिचार बता रहे हैं ना, और यहाँ हो जाता है। देखिए परसुना छिन्नवान में भी नहीं हुआ, परसुना छिन्नवान में भी करण तृतीया है ये, और ये छिन्नवान कृदंत है। और पाधार का यहाँ पर पादाभ्याम
ह्रियते। देखिए पादहारका में ये चतुर्थी है, तृतीया नहीं है, और ये कृदंत बनेगा हार का। कर्म कारक में ये हार का बना दिया। हारका में जो नुल प्रत्यय है ये कर्म कारक में किससे आया पूछें तो कोई बताएगा? हरि धातु से णुल त्रिचो से जो णुल हुआ है वो किस कारक में है? कर्ता कारक में। तो फिर ये रूप बनेगा नहीं। जिस तरह से मैंने इसको व्याख्या की है, पादाभ्याम ह्रियते, कर्ता में कैसे बनाओगे? ये जो कर्ता में होता है तो ह्रियते व्याख्यान नहीं होता उसका, हरति इति हार का बनेगा। फिर कर्म में णुल प्रत्यय हो रहा है, बार बार बोल रहा हूं। जो कृतलिटो बहुलम है ना, उसका न्यासांतर किया गया है कृतो बहुलम।